Good morning friends, I Saif Ankit Chaudhary. Today we will learn about computer and first chapter is in standard 6 the computer system. आपने बच्चों पहले 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कौन जनरेशन कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। अब आज हम लर्न करेंगे कंप्यूटर की कितने प्रकार आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सो फर्स्ट इन कंप्यूटर 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट इज सुपर कंप्यूटर, सेकंड इज मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड इज मिनी कंप्यूटर, फोर्थ इज माइक्रो कंप्यूटर और लास्ट है मोबाइल कंप्यूटर। सो मोबाइल आप जो अपन यूज करते हैं मोबाइल, वही भी एक टाइप का कंप्यूटर डिवाइस ही होता है, पर डिफरेंट साइज और उसकी स्पेसिफिकेशन के जैसे डिफरेंट टाइप्स है। तो पहले हम सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। सुपर कंप्यूटर इज मोस्ट ऑफ पावरफुल कंप्यूटर इज कंसिडरिंग हाई परफॉर्मेंस एंड डेटा प्रोसेसिंग। इसकी हाई साइज भी बिगर है, दे आर बिगर इन साइज एंड मोर एक्सपेंसिव। सो और ये बड़े बड़े देश और ऐसे कोई बड़ा कोई काम इसमें इसका यूज खास होता है। और उसके टाइप है क्रे1, न्यूमेरिकल वाइंड टनल एंड पैरागॉन एक्सपीएस, इसको सुपर कंप्यूटर में गिना जाता है। सेकंड इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर उससे छोटा टाइप है और उसकी साइज है दे आर बिग एंड एक्सपेंसिव मल्टी यूजर कंप्यूटर डिवाइस। दे आर मोस्टली यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क सिमिलटेटली। जो एक साथ लोग वर्क करते हैं उसमें इसकी मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर डिवाइस हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड एंड मोस्ट डेटा स्टोरेज। उसकी स्टोर करने की क्षमता भी ज़्यादा होती है और उसके डिफरेंट टाइप्स है IBM S390, CDS 6600 एंड यूनिसी क्लेरिफात। वो इसमें आपकी जो टेक्स्ट बुक है इसमें उसके प्रकार और उसकी साइज भी बारे में लिखा हुआ है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का चित्र है और उस पर सुपर कंप्यूटर का चित्र है। थर्ड आता है हमें मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर सेम एज ए रेफ्रिजरेटर, वन टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर के जैसा ही उसका यूज है, लेकिन हमें और उसके टाइप CDS 1700, DES-PDP, T990 एंड K202, ये सब मिनी कंप्यूटर के प्रकार है। सो मिनी कंप्यूटर हमें यही याद रखना है कि कौन ये जो है वो किस में मिनी कंप्यूटर गिना जाता है, किस में माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर में गिना जाता है और कौन सुपर कंप्यूटर में गिना जाता है। और उसके साइज और उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में उसके अलग अलग डिफरेंट उसको डिवाइडेशन किया हुआ है। इन द माइक्रो कंप्यूटर वेयर रिप्लेस्ड बाय मोर पावरफुल एंड स्मॉलर माइक्रो कंप्यूटर डिवाइस। और लास्ट एक फोर्थ नंबर है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आर स्मॉल कंप्यूटर डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम। हम जो लैब में यूज करते हैं कंप्यूटर वो इसको माइक्रो कंप्यूटर में ही गिना जाता है। माइक्रो कंप्यूटर आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। ऐसा हमारा जो कोई वन टाइम एट अ टाइम उस पर एक ही पर्सन काम कर सकते हैं तो उसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड इन द होम, ऑफिस एंड स्कूल। जो होम, स्कूल्स और ऑफिस है उसमें खास तौर पर माइक्रो कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है। सो नेक्स्ट मोबाइल कंप्यूटर। हमें जो दिख रहे हैं जनरल कि मोबाइल हमें सभी के पास होता है, तो मोबाइल भी एक प्रकार का कंप्यूटर का ही पार्ट ही है। मोबाइल कंप्यूटर आर कंप्यूटर डिवाइस दैट कैन बी इजीली कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसको हम इजीली कैरीड भी कर सकते हैं, हम जहाँ भी जा सकते हैं उसी मोबाइल को ले भी जा सकते हैं और उसका जो फ्यूचर उसका यूज कर सकते हैं। तो सो दिस डिवाइस इंक्लूड लैपटॉप्स, टैबलेट, स्मार्टफोन, पर्सनल डेटा असिस्टेंट्स एंड पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स। ऐसे जो डिवाइस है उसको मोबाइल कंप्यूटर में गिना जाता है। लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन, PDA यानी पर्सनल डेटा असिस्टेंट्स एंड PMP यानी पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स, इसको हम मोबाइल कंप्यूटर में इसकी गिनती होती है। सो नाउ इन कंप्यूटर नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनरी सिस्टम। व्हाट टाइप ऑफ बाइनरी सिस्टम? तो कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, वो है बाइनरी। और बाइनरी कोड में आता है 0 और 1, उसकी भाषा उसी को ही वो समझ सकता है। ये अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट 0 and 1। द इंस्ट्रक्शन दैट वी हैव प्रोवाइड टू द कंप्यूटर थ्रू द कीबोर्ड और क्लिक एनी कोड इज कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी सिस्टम फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड। हम जो कीबोर्ड और माउस के द्वारा जो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं उसको वो कन्वर्ट कर देता है बाइनरी लैंग्वेज में और उसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं और उसी को ही अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर केवल।
A computer memory consists of integrated circuits and is measured in bytes. IC stores small electrical signal. The presence of charge is respected by 1 while the absence of the charge is represented by 0. This is called a bit. और उसी के हिसाब से 0 और 1 के हिसाब से बीट और बाइट का उसमें इसके स्टोरेज के चलते उसकी गिनती होती है। जैसे कि a bit is the smallest unit of computer memory. A byte is made of 8 bits. It is the number of bits usually represent a single character of text on a computer. कंप्यूटर का सबसे छोटा और जो साइज के बारे में हो तो फर्स्ट आता है बीट। 1 बीट इज इक्वल टू 0 और 1, उसकी में गिनती होती है, यही लिखा है। तो बीट इज द वैल्यू ऑफ 0 और 1। इसके बाद उसकी साइज निबल आती है, लेकिन हमारे यहाँ पार्ट अलाउ पुस्तक में नहीं है। फर्स्ट तो इसके बाद आ जाता है बाइट। 1 बाइट बराबर 8 बिट, ये लिखा ही हुआ है। और इसके बाद जब उसकी गिनती होती है, जब लॉन्गेस्ट, तो फर्स्ट किलो बाइट आता है। 1 किलो बाइट इक्वल टू 124 बाइट्स। और इसके बाद 1 मेगा बाइट बराबर इज इक्वल टू 124 किलो बाइट। और नेक्स्ट इसके बाद गीगा बाइट आता है, वो 124 मेगा बाइट इज इक्वल टू 1 गीगा बाइट। और 124 गीगा बाइट इज इक्वल टू 1 टेरा बाइट। बीट पहले आता है बीट, इसके बाद इसका लार्जर बाइट, बाइट के बाद किलो बाइट के बाद मेगा बाइट के बाद टेरा बाइट, और टेरा बाइट के बाद गीगा बाइट आता है। ऐसे उसकी साइज की ऐसे कंप्यूटर में गिना जाता है। 1 बाइट स्टोर्स ऑन 1 लेटर, सो द लेटर ए विल बी रिटन इन बाइनरी सिस्टम एज ए 0। सो हम ये कंप्यूटर में अल्फ़ाबेट और नंबर जो टाइप करते हैं उसी को कन्वर्ट कर देता है 0 और 1 में, और उसकी गिनती उसी है। लेटर ए उसको समझता है 0 1 4 0 इज इक्वल टू 1। तो हम ऐसा कि कंप्यूटर कैसे इसको कन्वर्ट कर देता है और कैसे समझता है, जो हम अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक जो डेट वैल्यू एंटर करते हैं कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर तो ऐसे अब इसकी लैंग्वेज आती है। कंप्यूटर 2 टाइप ऑफ लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। जो तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज के उसमें हम जानते हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज इज फॉर्मल लैंग्वेज यूज्ड टू कन्वे डिटेल इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज यूज्ड टू राइट एंड डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। जो हम प्रोग्राम जो बनाते हैं उसी के हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें गिना जाता है। देयर आर 2 लो लैंग्वेज और हाई लैंग्वेज। लो लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज आती है, और उसमें मशीन लैंग्वेज में इज ऑल्सो नॉन एज फर्स्ट जनरेशन। दिस इज लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज केवल जो हमने पहले पढ़ा कि 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है, उसी को ही एक्सेप्ट करता है और उसी को ही समझता है। प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूट विदाउट एनी ट्रांसलेशन। और उसको ट्रांसलेशन जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। कंपाइलर और सारा सोर्स कोड को कंपाइल करता है, फिर इसको इंटरप्रेटर करता है, और फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर समझता है जो आगे पार्ट आने ही वाला है। तो मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 को ही ओनली समझता है। और नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज। एन असेंबली लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट कंप्यूटर लैंग्वेज। इट इज ऑल्सो नॉट सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन था मशीन लैंग्वेज और सेकंड था असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या है कि हम जो एडिशन हमें करना है तो सिर्फ ADD ऐसे ही कोड लिखते हैं तो उसको समझ आ जाता है कि इसको ऐड करना है। और दूसरा आता है जब सब्सट्रैक्शन, तो उसको हम SUB सब लिखते हैं तो उसको भी पता चल के ऐसे सब्सट्रैक्शन करता है। तो वो लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज से थोड़ा ज़्यादा है, मशीन लेवल लैंग्वेज से थोड़ा ज़्यादा, इसीलिए उसको असेंबली लैंग्वेज में गिना जाए। पर वो एक पार्ट तो लो लेवल लैंग्वेज का ही है। तो लो लेवल लैंग्वेज में 2 पार्ट है, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज केवल 0 और 1 को ही समझता है, और जब हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज है जो हम इंस्ट्रक्शन और जो इसको कहते हैं मैनीमॉक्स न्यूमेक्स कहते हैं, तो सेट ऑफ लेटर है ही होता है। इसको ये समझता है। जैसे कि हमने पहले सीखा कि ऐड सब्सट्रैक्शन ऐसे ही। सो while assembly language is easier to understand than machine language, it is difficult compared to high level language. Assembly language अच्छा है machine language से, it is compared to high level language. High level language से medium में आता है और assembly language. So अब high level language में हम जानते हैं। तो what is high level language?
तो हाई लेवल लैंग्वेज द यूज ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज ड्रास्टिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनी हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज. इन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर रिटन यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश लेटर्स एंड मैथमेटिकल सिंबल. जो हम हाई लेवल लैंग्वेज यानी सोर्स लैंग्वेज जो हमें पता है वो कंप्यूटर को नहीं, जो हम रियल में सोर्स डालते हैं इसमें जो अल्फ़ाबेट और नंबर्स, और उसी को जो हम को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं. और कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करता है मशीन लर्निंग लैंग्वेज में. वो मशीन लर्निंग लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो कंपाइल आता है. तो कंपाइलर प्रोग्राम रिटन यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड अ सोर्स प्रोग्राम. जो हम रियल में जो डालते हैं वो सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है. और वी कैन नॉट रन एज अ सोर्स प्रोग्राम डायरेक्टली. वो डायरेक्टली रन नहीं कर सकता क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता सोर्स प्रोग्राम, इसीलिए वो कंपाइल करता है. वी नीड टू कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर द प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज. जो इंटरप्रेटर होता है कंपाइलर, वो उसको कंपाइल करता है पूरा सोर्स कोड को हमें जो डालते हैं, और उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया. उससे मशीन लैंग्वेज केवल 0 और 1 बाइट को समझ जाता है. वी कैन रन द प्रोग्राम ऑन डिफरेंट मशीन विदाउट मेकिंग एनी चेंज टू इट. सम एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज के सम एग्जाम्पल है बेसिक, APL, कोबोल, C++ एंड जावा. ये सब सारे हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल है. सो इस चैप्टर में हमें क्या सीखा, सबसे पहले कि क्या है उसका व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं. तो सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल लैपटॉप डेवलपमेंट PDA, जो उसको 5 टाइप्स के कंप्यूटर है. उसके हिसाब से उसके साइज और उसकी स्पेशलिटी के जो चलते उसके अलग अलग टाइप्स हैं, और उसके जो सम काइंड ऑफ एग्जाम्पल इसमें डाले हुए हैं. इसके बाद आता है बीट और बाइट के, इसमें स्टोरेज और क्या होती है. तो मोबाइल कंप्यूटर तो आती है बाइनरी. फर्स्ट आता है बीट, तो बीट में 0 और 1 ही है, और वो केवल इसको ही समझता है, वो बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है. इसके बाद आता है बाइट, तो 1 बीट इज इक्वल टू 8 बीट इज इक्वल टू 1 बाइट आता है. इसके बाद आता है किलो बाइट, और इसके ज़्यादा होते हैं मेगा बाइट, और इसके बाद गीगा बाइट, और फिर टेरा बाइट आता है. इसके बाद आज कंप्यूटर क्या समझता है. तो मशीनरी लैंग्वेज केवल कंप्यूटर मशीनरी लैंग्वेज ही समझता है, और हम जो डालते हैं रियल में नोटपैड वर्डपैड में जो कंप्यूटर एग्जीक्यूटिव करते हैं उसको सोर्स कोड कहते हैं. और सोर्स कोड को कंपाइलर पहले कंपाइल करता है, उसके बाद इंटरप्रेटर उसको कन्वर्ट करता है मशीनरी लैंग्वेज में. सो इसको मशीनरी, फिर इसके बाद वो सारा का सारा काम जल्दी हो जाता है. हमको पता भी चल कि इतना सारा कैसे मशीन कंप्यूटर कंपाइल भी कर देता है और कन्वर्ट भी करके हमारे सामने रख देता है, और फिर इसको मशीन लर्निंग लैंग्वेज में करके कोड को एग्जीक्यूटेड कर देता है. और तो 2 टाइप ऑफ मशीनरी लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज में फर्स्ट आती है मशीनरी लैंग्वेज जो 0 और 1 बाइट को समझता है. दूसरी आती है असेंबली लैंग्वेज, जो हमें सम टाइप ऑफ लेटर जो कोड होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा ऐड को सिर्फ एडिशन को सिर्फ ADD लगा कर ऐड कर देता है, सब्ट्रैक्शन को सिर्फ SUB लगा सब्ट्रैक्शन करता है. ऐसे कोड को समझ जाती है, इसको न्यूमेरिक्स कहते हैं, और इसको असेंबली लैंग्वेज है. फिर आती है हाई लेवल लैंग्वेज. जो हाई लेवल लैंग्वेज जो सोर्स लैंग्वेज होती है, उसको कंपाइलर पूरी रीति से कंपाइल करता है, उसके बाद कोड को एग्जीक्यूट करता है. मशीनरी लैंग्वेज, और मशीनरी लैंग्वेज बाइनरी यानी बाइनरी लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट करके कंप्यूटर पूरा उसको कोड को एग्जीक्यूट करता है, और उसका आगे का जो कोड का जो इंस्ट्रक्शन होता है इसी के चलते चलता है. तो नाउ इन एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक है. फर्स्ट इज कंप्यूटर लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, आपकी एक्सरसाइज इसको. और दूसरा है द इन द असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर रिटन यूजिंग द न्यूमेरिक्स. जो मैंने कहा कि असेंबली लैंग्वेज सम लेटर्स है, इसको क्या कहा जाता है, इसको न्यूमेरिक्स कहा जाता है. इन द लास्ट थर्ड इज अ सोर्स प्रोग्राम इज अ ब्लैंक प्रोग्राम इज रिटन यूजिंग अ हाई लेवल लैंग्वेज. तो सोर्स प्रोग्राम को इज रिटन यूजिंग अ हाई लेवल लैंग्वेज. जो हम हाई सोर्स प्रोग्राम डालते हैं उसको क्या कहते हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है. फिर आता है द ब्लैंक कंप्यूटर हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड एंड डेटा स्टोरेज. तो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो इसको हाई प्रोसेसिंग स्पीड है और डेटा स्टोरेज है. इन 5 इज पोर्टेबल मीडिया प्लेयर इज एग्जाम्पल ऑफ खाली जगह. पोर्टेबल मीडिया प्लेयर हम कहाँ भी ले जा सकते हैं, उसको कहते हैं पोर्टेबल मीडिया प्लेयर. उसी को मोबाइल कंप्यूटर कहा जाता है, जो हम जहाँ भी जा सकते हैं उसको कैरी कर सकते हैं और उसका लुत्फ उठा सकते हैं.
इन बी स्टेट इज आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट इज मोबाइल कंप्यूटर डिवाइस कैन बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ट्रू है या फॉल्स। तो ऑब्जेक्ट इज ट्रू, क्योंकि मोबाइल को हम कहीं भी कहाँ भी ले जा सकते हैं। सेकंड इज मिनी कंप्यूटर आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर, तो नो, मेन फ्रेम कंप्यूटर इज कॉल्ड अ पर्सनल कंप्यूटर। थर्ड इज मेन फ्रेम आर मल्टी यूजर कंप्यूटर डिवाइस, तो करेक्ट कि मेन फ्रेम आर इज मल्टी यूजर कंप्यूटर डिवाइस। फोर्थ इज असेंबली लैंग्वेज इज द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज, तो नो, मशीनरी लैंग्वेज इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। फिफ्थ इज बीट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो यस, बीट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट इज सी, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, तो फर्स्ट जनरेशन मशीनरी लैंग्वेज और फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है। उसके बाद है द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर ऑफ टेक्स्ट इन अ कंप्यूटर, तो यस, इसको क्या कहते हैं, जो बीट रिप्रेजेंट सिंगल कैरेक्टर ऑफ टेक्स्ट इन अ कंप्यूटर, तो उसको बाइट कहा जाता है। इसके बाद तीसरा है दे आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर डिवाइस, तो सुपर कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर डिवाइस। उसके बाद है फोर्थ इज बेसिक एंड C++ आर एग्जाम्पल ऑफ दिस कंप्यूटर लैंग्वेज, तो उसको कहा हाई लेवल लैंग्वेज आता है, और इसको कंप्यूटर मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंपाइलर के जरिए, तो उसको इसी लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। फिफ्थ इज इन दिस लैंग्वेज द प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी ट्रांसलेशन, तो कोई सी कंप्यूटर को कोई ट्रांसलेट करने की आवश्यकता ही नहीं, उसको वो जो हम डालते हैं उसी को समझ ही जाते हैं अपने आप, उसी को कहते हैं मशीनरी लैंग्वेज। मशीनरी लैंग्वेज मीन्स बाइनरी सिस्टम, इसको 0 और 1 में इसको आता है मशीनरी लैंग्वेज में। इन डी इज द आंसर द फॉलोइंग ब्रीफ, तो राइट सम एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल कंप्यूटर, तो मोबाइल कंप्यूटर के जब एग्जाम्पल है PDA है, लैपटॉप है, मोबाइल है, उसी को हम एक एग्जाम्पल है मोबाइल कंप्यूटर के। दूसरा है लिस्ट द टाइप्स ऑफ लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज, तो लो लेवल लैंग्वेज कौन से है, तो C है, C++ है, जावा है, कोबोल है, इसी को लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। व्हाट इज द हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज, व्हाट इज हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज, तो हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, तो कि जो सोर्स कोड है उसके एग्जीक्यूटर करता है इंटरप्रेटर मशीनरी लैंग्वेज में, उसी को, और इसके बाद एग्जीक्यूटर करता है उसी को हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज कहा जाता है। इसके बाद लिस्ट द 5 ग्रुप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन द देयर साइज, तो साइज के बारे में उसका ग्रुप को डिवाइडेड करना है। तो 1 बिट पहले आता है बीट में आता है 0 और 1, इसके बाद आता है बाइट, एक 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, इसके बाद आता है किलो बाइट, एक 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट, इसके बाद आता है 1 मेगाबाइट, तो 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट, और उसके बाद आता है 1000 टेराबाइट, तो 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 TB यानी 1 टेराबाइट, और उसके बाद आता है गीगाबाइट, तो 1024 TB यानी टेराबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट 1 GB। एक्सप्लेन बिट्स एंड बाइट्स ब्रीफली, तो बिट्स एंड बाइट्स के बारे में ब्रीफली है, जो ये सारा का सारा है वो कंप्यूटर के फर्स्ट चैप्टर में लिखा है, इसका विवरण पूरा का पूरा है इसमें लिखा हुआ है कि कौन बीट्स और बाइट्स क्या है। तो 1 बिट्स इज इक्वल टू 0 और 1, और नेक्स्ट इज 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। सो नाउ ये जहाँ हमने पूरा स्टडी किया कंप्यूटर स्टैंडर्ड 6 में कंप्यूटर सिस्टम क्या है पूरा, क्या जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें दिया ही हुआ है, और उसको हमने आज एक्सप्लेन किया कि क्या है, कैसे कैसा है। सो